नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि आपका है सैम्पल पेपर। ठीक है, जो कि आपका CBSE ने रिलीज किया है सेशन 2023 और 24 के लिए। ठीक है, और क्लास हमारी 12th है। ठीक है, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और आपके पास सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव है, जिसको हम हिंदी एक्सिक कहते हैं, और आपका जो सेशन यही जो भी चल रहा है 2023-24 इसी सेशन के बच्चे आप हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सैम्पल पेपर का मतलब ये होता है कि जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसका एक सैंपल आपको दिया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं सैंपल पेपर। यानी कि देखो, जैसे मान लो ये जो आपका सैंपल पेपर है, इसमें मान लो आपके 20 MCQ प्रश्न है, तो आपका ऐसा ही प्रश्न जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 20 MCQ आएगा। ठीक है, मतलब जो एक पैटर्न होता है ना, वो आपको सैंपल पेपर में पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया सैंपल पेपर। यदि आप इस पेपर को बिल्कुल ध्यान समझ जाते हो और इस पेपर को आप सॉल्व कर लेते हो, तो इससे क्या होगा कि आपका जो एग्जाम है उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे और आपको पता रहेगा कि हाँ 20 MCQ आएंगे, इतने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इतने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं सैंपल पेपर को देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है इसका सैंपल पेपर बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या इसका फॉर्मेट है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपका है पूरा सैंपल पेपर। यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपके लिए जो है अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपका जो इसका सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव क्लास 12 का। ये जो आपका पेपर है, ठीक है, कुल मिला के आप ये समझो कि सैंपल पेपर का मतलब यही है कि आप पेपर के पैटर्न समझ रहे हो। ठीक है, यानी जो आपका पेपर है वो कैसे आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, वो आपको समझना है। ठीक है, तो आपका पेपर आएगा 80 नंबर का। ठीक है, जब आपका 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें आपका जो पेपर हिंदी इलेक्टिव में 80 नंबर का आएगा और आपका समय रहेगा 3 घंटे का। ठीक है, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे, खंड अ और खंड ब। टोटल आपके 2 सेक्शन है, मान सकते हो आप, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और प्रश्न पत्रों में दोनों खंडों की जो प्रश्नों की संख्या है ना, कुल मिला के 14 है। ठीक है, यानी A + B, यानी दोनों जो खंड है आपका, टोटल आपके प्रश्न 14 होंगे पूरे पेपर को मिला करके। खंड अ में उप प्रश्नों सहित 40 वस्तु पूरक प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। आपका जो सेक्शन ए है इसमें आपके 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन कैसे हैं बच्चों, MCQ है। ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको टिक करना पड़ेगा आपको कौन सा सही है। ठीक है, और खंड ब में 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और सभी प्रश्नों के साथ दिए गए उचित विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। ठीक है, और यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी आप उत्तर लिखते हो आपको एक क्रम में लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहला लिख रहे हो फिर 10वां लिख रहे हो, ऐसा नहीं, आपको एक सीक्वेंस में क्रम वाइज लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या समझे, देखो आपका 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है आपका 40 नंबर का है और सेक्शन बी भी आपका 40 नंबर का है। ठीक है, सेक्शन ए में आपका 40 जो है MCQ क्वेश्चन आएगा और सेक्शन बी में जो आपका 40 मार्क्स का लिखने वाला आएगा, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें टोटल आपके 8 प्रश्न रहेंगे। अब कैसे कैसे फॉर्मेट है, पहला प्रश्न कैसा आएगा, अगला प्रश्न कैसा आएगा, पूरा विस्तार से समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, आपका खंड आया आ यहाँ पे शुरू हो जाता है वस्तु पूरक प्रश्न, यानी MCQ प्रश्न है आपका। ठीक है, पूरे आपके 40 नंबर के यहाँ पे MCQ होंगे। पहला आपका एक 10 नंबर का होगा जो है अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश आपका होगा 10 नंबर का। इसमें आपके 10, देखो आप ऐसे पढ़ोगे फिर इसका आंसर आप देखोगे, आप देख सकते हो ध्यान से, इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके देखो प्रश्न है और 4 आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, आपको आंसर देना पड़ेगा। इसका जो सॉल्यूशन है ना बच्चों, यदि आप कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आपको कमेंट करना पड़ेगा, आप कमेंट कर दो तो मैं आपके लिए वीडियो इसका सॉल्यूशन का भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब हम समझते हैं दूसरा प्रश्न। देखो, पहला प्रश्न आप समझ लीजिए, देखो जैसा मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा ही फॉर्मेट जो है आपके बोर्ड एग्जाम या फिर आपको जब प्री बोर्ड एग्जाम में भी होने वाला है कुछ ही दिनों में, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। देखो, प्री बोर्ड का मतलब ये होता है जो बोर्ड से पहले हो। ठीक है, तो जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा और जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, दोनों में जो है सेम टू सेम फॉर्मेट रहेगा, आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका दूसरा प्रश्न होगा अपठित गद्यांश, इसमें पद्यांश आएगा। ठीक है, अपठित काव्यांश होगा, ये आपका 8 नंबर का होगा। ठीक है, आपका पहले कितने नंबर का था, जो आपका पहला प्रश्न था वो आपका 10 नंबर का था, अपठित गद्यांश, और ये आपका अपठित जो है काव्यांश है, ये आपका 8 नंबर का है। 10 + 8 कितने नंबर हो गए बच्चों, तो 18 नंबर हो गए। ये सारे आपके MCQ है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। बिल्कुल, देखो आपको ऐसे ही पढ़ना है, आपको जो है ना इसका आंसर देना है। प्रश्न है फिर 4 आपके सामने ऑप्शन है, आपको आंसर देना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए,
हमने बात किया, देखो पहले आपका अपठित गद्यांश और जो आपका अपठित काव्यांश था उससे जो आपके प्रश्न बन गया 18 नंबर का। ठीक है, मैं आपको पूरा फॉर्मेट समझा रहा हूं। अब जो आपका पुस्तक है, तीसरा पुस्तक जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें से आपका 5 MCQ प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये हो गया आपको बच्चों। अब जो आपका दूसरा पुस्तक है पहला पुस्तक है सॉरी अंतरा भाग 2, इसमें से आपका 5 MCQ पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। और आगे देखिए, ये जो आपका प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, ठीक है, ये जो है आपका ये भी 5 मार्क्स का है। ठीक है, ये भी आपका बुक से पूछा गया, देख सकते हो आप पीछे, ये देखो, ये भी आपका बुक से पूछा गया। ठीक है, 5 मार्क्स का है आपका ये पूरा। ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का हो गया। अब जो है बच्चों लास्ट आपका प्रश्न आएगा छठा, ये आपका होगा 7 नंबर का, ये भी MCQ। आपको पता है पूरा जो आपका सेक्शन ए है ये MCQ होने वाला है 40 मार्क्स का। ठीक है, तो जो आपका छठा प्रश्न है ये भी आपका MCQ होगा, 7 प्रश्न इसके अंदर दिए गए होंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से आपका ये खंड आ है, यानी कि सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया। आप समझ गए आपके कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कौन से बुक से कितना MCQ आएगा, आप समझ गए। ठीक है, इसी फॉर्मेट का आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ही फॉर्मेट आपको बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं खंड ब, जो कि हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें आपको जो MCQ नहीं मिलेगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा अपने आप से। ठीक है, तो इसमें आपका 7वां प्रश्न है कि किसी एक विषय पर जो है आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। ठीक है, जैसा आपका प्रश्न यहाँ पे है ना बच्चों, ठीक ऐसा ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। देखो प्रश्न अलग रहेगा लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपका प्रश्न नंबर 7वां है, ठीक है, तो ये 7वां प्रश्न किस चीज का है, तो रचनात्मक लेखन का है। तो जो बोर्ड एग्जाम जो आपका होगा 2024 में, या आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें भी आपका 7वां प्रश्न जो है वो रचनात्मक लेखन का ही आएगा और 5 नंबर का ही आएगा। ये फॉर्मेट आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये आपका हो गया हैंडबॉम में हमारा 7वां प्रश्न। अब आपका जो 8वां प्रश्न है ये आपका होगा, इसमें आपको किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा 60 शब्दों में। ठीक है, वर्ड लिमिट जो आपकी 60 होगी, 2 नंबर। ठीक है, 6 नंबर का आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, यानी 3 नंबर का आपका एक प्रश्न है, 2 प्रश्नों का उत्तर दोगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। आगे देखो, आपका 9वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। इसमें जो है ना, ये भी आपका 2 प्रश्न है 6 नंबर का। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखते हैं हम अगला 10वां प्रश्न जो आपका, इसमें आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने, ये आपके 4 मार्क्स का हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपका आता है प्रश्न 11। ठीक है, ये आपका आता है काव्यांश की व्याख्या करने वाला। ठीक है, आपको 6 प्रश्न जो है काव्यांश की व्याख्या करनी पड़ेगी, 6 मार्क्स का आपका आएगा एग्जाम में। और जो है बच्चों हमारा है 12वां प्रश्न, इसमें आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, 4 मार्क्स का हो गया आपका। ठीक है, आप देख सकते हो फॉर्मेट। अब जो आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक की 6 प्रश्न व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये जो गद्यांश की व्याख्या है ये आपकी 6 नंबर की आएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका बच्चों लास्टवा 14वां प्रश्न है, वो आ रहा है किसी भी एक शब्दों का जो उत्तर है 60 शब्दों में आपको देना है, ये 3 मार्क्स का आपका। ठीक है, ये आपका जो है अंतराल जो आपकी दूसरी पुस्तक है उससे लिया गया है। ठीक है, ये आपका 3 नंबर का है, 2 में से आप किसी भी एक का उत्तर दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो हमने देखो बच्चों यहाँ पे हमने पूरा जो आपका पेपर है वो डिस्कस कर लिया। पूरे आपने देखे 14 प्रश्न थे आपके। ठीक है, क्या फॉर्मेट था, पहला प्रश्न कैसा आएगा, दूसरा कैसा आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, MCQ आएगा या लॉन्ग टाइप का आएगा, मैंने आपको पूरा जो है बता दिया फॉर्मेट। ठीक है, जैसा मैंने आपको देखो फॉर्मेट बताया ना, ऐसा ही फॉर्मेट जो है आपको जो है असली जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा या आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ही फॉलो होगा। ठीक है, उसमें भी यही फॉलो होगा, क्योंकि देखो ये जो सैंपल पेपर है ना, ये CBSE ने रिलीज किया है अपने वेबसाइट पर। ठीक है, तो जो CBSE का एग्जाम होता है उसमें जो है ना आपको ऐसा ही जो है सेम टू सेम जो है ऐसा ही, मतलब जो आपका फॉर्मेट है पेपर का ये आपका यही रहेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।